शास्त्र की विधि से प्रायश्चित कर लें तो पाप नष्ट हो जाता है। तो परीक्षित जी कहते हैं ठीक है गुरुदेव, शास्त्र की विधि से हम प्रायश्चित तो कर ले, लेकिन मन तो शुद्ध हुआ नहीं। प्रायश्चित तो ऐसे है, मन्ने कुंजर शौचवत, हाथी को स्नान कराने जैसा। जैसे हाथी को ले गया सरजू जी ने, बढ़िया साबुन लगा करके और खर्रा से रगड़ रगड़ करके बढ़िया उसको साफ किया। अब हाथी को छोड़ दिया, हाथी फिर अपने सोड़ में धो लेगा और ऊपर डाल लेगा। तो जो प्रायश्चित है ये हाथी स्नान के समान है। मन तो शुद्ध हुआ नहीं, फिर पाप में लग जाता है। तो ऐसा कोई साधन हो, उपाय हो, जिससे मन की प्रवृत्ति ही पाप करने से हट जाए, मन ही पाप करने से हट जाए। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं, देखो परीक्षित, 3 प्रकार का उपाय है पाप को नष्ट करने के लिए, शुद्धि के लिए। एक तो कर्म कांड का, दूसरा ज्ञान कांड का, और तीसरा उपासना कांड का। तो जो कर्म कांड वाला साधन है, इससे पाप समूल नष्ट नहीं होगा। इसको गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं, इसी को छूटे मल कि मलहि के धोए, घृत की पाव कोई बारी बुलोए। कर्मणा कर्म निर्हारो नह्यात्यंतिक इष्यते, अविद्वत्प्रसारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। तो कर्म से कर्म का निर्हार नहीं हो सकता, यही है मल से मल को धोना। जैसे आपके शरीर में मल लगा हुआ है, कोई उपाय बताया और मल लगा दो, तो मल से मल छूटेगा नहीं और मल लग जाएगा। पानी से धोने से मल छूटेगा, शुद्धि होगी। मान लीजिए जैसे किसी को संतान नहीं है, पूर्व जन्म के पाप से इस जन्म में संतान नहीं है, और किसी तांत्रिक के पास गया, बताया तुम देवी को बलि दे दो, तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म हो जाएगा। अब पहले पूर्व जन्म के पाप से तो इस जन्म में पुत्र हुआ नहीं, अब फिर पाप करेगा, जब भले देवी को वरदान दे दे पुत्र हो जाए, लेकिन पाप तो बन गया। यही है मल से मल को धोना। तो पाप नष्ट नहीं हुआ और बढ़ता ही गया। तो कर्म कांड का जो साधन, इससे पाप समूल नष्ट हो नहीं सकता। फिर ज्ञान कांड का उपाय बताते हैं, ज्ञान साधन से भी पाप नष्ट हो जा। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। तपसा से, ब्रह्मचर्य से, सम से, दम से, त्याग से, सत्य शौच से, इन साधनों से पाप नष्ट होता है। लेकिन उदाहरण देते हैं, वेणुगुल्म इवा नलः, जैसे बांस का जंगल है, गर्मी के महीने में हवा के झोंके से बांस में रगड़ होती है। जब बांस आपस में रगड़ते हैं तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है और बांस का सारा जंगल जल जाता है। अब जो जंगल के किनारे होंगे देखे होंगे, बांस का सारा जंगल जल जाता है, राख की ढेरी वहाँ पड़ी रहती है, लगता दोबारा ये बांस उत्पन्न होगा नहीं। कि जब वर्षा होती है, जहाँ पानी पड़ा, जो राख है खाद का काम करती है, और उसमें बांस की शाखाएं निकलती हैं, घना जंगल हो जाता है। तो यही ज्ञान साधन के द्वारा पाप नष्ट तो पड़ेगा, लेकिन समूल पाप नष्ट नहीं होगा। जैसे वृक्ष है, आप उसको काट दें फिर हो जाता है। ऐसा कोई साधन हो जिस साधन से हमारा आपका पाप समूल ही नष्ट हो जाए। जड़ से उखाड़ के वृक्ष को फेंक दें, दोबारा कभी होगा नहीं। तो सुखदेव जी कहते हैं, देखो परीक्षित, केवल एकमात्र एक साधन है, भक्ति का साधन।
उपासना का साधन, भक्ति का साधन, इस भक्ति साधन से ही पाप समूल नष्ट होगा। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम दुर्वंती कार्ष्णेन निहारमिव भास्कर। केचित केवलया भक्त्या, हम लोग कथा सुन रहे, भागवत कथा सुन रहे हैं, भक्ति से ही पाप समूल नष्ट होगा, दोबारा पाप कभी रहेगा ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं होगा। इसलिए विश्वास करें व्यास की वाणी पर, संतों की वाणी पर। इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो, ये हम कर लें, योग कर लें, ज्ञान सीख लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, इससे पाप नष्ट हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, बड़ा असंभव है। केवल भक्ति एक सुगम साधन है, इससे पाप समूल नष्ट हो जाएगा। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती कार्ष्णेन निहारमिव भास्कर। ऐसे पाप नष्ट होगा जैसे बहुत कोहरा है, कुहासा पड़ा हुआ है, खूब कोहरा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन भगवान सूर्योदय होते हैं तो सारा कोहरा समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से भक्ति साधन, वासुदेव परायण, हम भगवान के परायण हो जाएं, राम परायण हो जाएं। जैसे कोई उदर परायण है, कोई शिष्ण परायण है, कोई धन परायण है, ये इन सब में चक्कर में पड़ो। राम परायण हो जाए, वासुदेव परायण हो जाए, मतलब उनमें लग जाए, नाम जप करना प्रारंभ कर दें, सारा पाप समूल नष्ट हो जाएगा। यथा कृष्णार्पित प्राण, अपने हम प्राण को भगवान में समर्पित कर दें तो सारा प्राण क्या है, भक्ति क्या है। न तथा यज्ञवान राजन पोये तपया दिवि यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निसेवया। तपस्या आदि साधनों से पाप नष्ट नहीं होगा। यथा कृष्णार्पित प्राण, अपने हम प्राण को, प्राण क्या है, हम जो श्वास लेते हैं ना, इसी को प्राण कहा गया है। श्वास बंद हो जाए लोग कहते इसके प्राण नहीं तो निष्प्राण हो गया। मतलब अपने हम प्राण को भगवान में समर्पित कर दें, मतलब प्रत्येक श्वास से भगवान के नाम का जप किया जाए। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, बहुत यहाँ हमारे गुरु भाई बैठे हैं, सुने होंगे, रामायणी जी हैं और हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि 24 घंटे में 21,600 बार हम लोग श्वास लेते हैं, श्वास पर श्वास की गति होती है, तो इतना नाम जप होना चाहिए। मतलब 25,000 नाम जप रोज करना कहते थे ना राम जी। तो प्रत्येक श्वास से भगवान के नाम का जप करें। यथा कृष्णार्पित प्राण श्वास श्वास प्रति नाम रट वृथा श्वास जन खोय ना जाने फिर श्वास को आवन होए न होए। पता नहीं दोबारा श्वास आती है कि नहीं, अंतिम सांस कौन है इसका ठिकाना नहीं है। इसलिए प्रत्येक श्वास से भगवान का नाम जपा जाए। और दूसरा साधन है तत्पुरुष ने सेवया, जो भगवान के भक्त हैं, संत हैं, इनकी हम सेवा करें, तभी पाप समूल नष्ट होगा। नाम जप से, नाम लेने से पाप तत्क्षण समूल नष्ट हो जाता है। अरे भगवान शंकर जी कह रहे हैं, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर कह रहे हैं, जब भगवान श्री राम
जनकपुर में मिथिला धाम में दूल्हा के वेश में थे। सब देवता श्री राम के दूल्हा वेश का दर्शन करने के लिए आए। ब्रह्मा जी, सब देवता आए। ब्रह्मा जी अपनी करनी खोज रहे थे जनकपुर में आकर के। आखिर जनकपुर तो हमारा ही बनाया होगा। अब ब्रह्मा जी अपने 8 नेत्रों से को फाड़ करके जनकपुर में करनी देख रहे हैं, आखिर मेरा ही तो बनाया होगा। उनकी करनी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी, बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। शंकर जी तो भक्त हैं, शंकर जी ब्रह्मा जी को समझाते हैं, ब्रह्मा जी को सीधे नहीं कहते, देवताओं को लक्ष्य करके बहाना करके। और शंकर जी कहते हैं, अरे देवताओं, अपनी करनी यहाँ मत देखो, ये तो विचार करो यहाँ किसका विवाह है। हमारे माता पिता का विवाह है, वो सीताराम जी का विवाह। सीताराम जी कैसे हैं? जिनकर नाम ले तो जग माही, जिनकर नाम ले तो जग माही, सकल मंगल मूल नसाही, सकल मंगल मूल नसाही। राम का नाम लेते जितना भी अमंगल है जड़ से नसा जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और मिलेगा क्या? चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष आपकी हथेली में हो जाएगा। करतल होई पदार्थ चारी, करतल होई पदार्थ चारी, सिया राम कहयो का मारी, सिया राम कहयो का मारी, सिया राम कहयो का मारी, सिया राम कहयो का मारी। तो नाम एक ऐसा साधन है भगवान का नाम कि नाम लेने से इतना भी पाप है, अनंत जन्मों का पाप, एक जन्म का पाप नहीं, जड़ से उखड़ करके समाप्त हो जाएगा। हम विश्वास करें बस, यदि एक बार हमारा आपका मन भगवान के चरण कमलों में लग गया, दोबारा वहाँ से हटेगा नहीं। एक बार थोड़ा लगाना पड़ेगा। अरे आपको संसार के बहुत काम जबरदस्ती करना पड़ा, आपको जबरदस्ती पहले खाना भी पड़ा है। जब बालक का जन्म होता है, पहले माँ का दूध पीता है, दूध से पेट नहीं भरता, मान लीजिए 6 महीना को हो गया, अन्नप्राशन संस्कार होता है। पहले खीर बना करके अब बच्चे को खिलाते हैं। वो बालक खीर खाता नहीं, उगल देता है, फिर माँ धीरे धीरे रोटी मीच करके दाल सब खिलाने लगती है। अब बताओ, अन्न कभी छोड़ सकता है? थोड़ी देर न मिले, देर हो जाए, बाल भोग न मिले तो लगेगा क्या करें, इतना देर हो गया। कबीरदास जी कहते हैं, जो भूख है ये दिन में कई बार मारती है। मौत तो दिन जीवन में एक बार आएगी, लेकिन जो भूख है ये दिन में कई बार मारती है। संध्या समय खा करके विदा कर दिए, खा लिए ठीक से, सो गए। जब खाते तो ऐसा लगता आज के बाद कभी खाएंगे नहीं, लेकिन फिर सुबह जब नींद खुली, चट गया चूल्हा, चाय कुछ लाओ कुछ लाओ है। दोपहर में फिर, रात में फिर, और बीच में आजाद, कोई बात नहीं। संध्या समय विदा कर दीनी, भोर ही आई खड़ी, कहे कबीर सुनो भाई साधो,
मौत ते भूख बड़ी। तो पहले हम लोग अन्न जबरदस्ती खाए हैं ना, सबकी इसी दशा होगी, अपने से नहीं खाना शुरू किया। उसी प्रकार से जबरदस्ती थोड़ा नाम जप करना शुरू करो, ना मन लगे तब भी करो। कुछ दिन बिना मन के करेंगे तो भी आपके वो जीवन में आए, उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे। बिना नियम भजन के, बिना पूजा पाठ के आप रह नहीं पाएंगे। थोड़ा करके तो देखो, बस कुछ दिन जबरदस्ती करो। तो नाम जप की बहुत महिमा है। उदाहरण में अजामिल की कथा सुनाते हैं। अजामिल के प्रसंग में भगवान नाम की महिमा का वर्णन नहीं है। अजामिल भगवान का नाम थोड़ी लिया है, अजामिल तो अपने बेटे का नाम लिया है। नामाभास की महिमा है, नामाभास की महिमा है अजामिल के प्रसंग में। अजामिल ब्राह्मण था, बड़ा अच्छा था, संध्या वंदन करता था, लेकिन एक बेश्या के संग से दूषित हो गया। कान्य कुब्जे दुजः कश्चित दासी पति रजा मिलह नामना नश्य सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। दास्या संसर्ग दूषितः से कभी कुसंग नहीं करना चाहिए। कुसंग आपके मन को दूषित कर देगा, चाहे जितना बड़ा भक्त हो। यदि कुसंग कर लिया, थोड़ा देर का कुसंग उसके सारे जीवन को बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा। अरे कैकेयी जी श्री राम को कितना चाहती थी, कितना मानती थी, प्राणों से भी ज्यादा मानती थी। अरे कह रही है मंथरा से, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तिनके तिलक चोभ कस तोरे। लेकिन वही कैकेयी